बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्ट्रिक ड्यूटी सिंध हुकूमत के खजाने में दें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को मामू बना दिया, 31 मई को भी फंड्स जारी नहीं किए, मुलाजमीन ने ज़कात खैरात मांगना शुरू कर दी। बल्दिया उज़्मा ईद से पहले तनख्वाहें नहीं दे सकती, फंड्स में कटौती कर दी गई, मेयर कराची वसीम अख्तर। MD वाटर बोर्ड का सऊदी अरब से टेलीफोन, पानी आ गया, वाटर बोर्ड एहतजाज से बच गया। मसाजिद इमाम बारगाहों समेत मार्केटों में साफ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं रेहान हाशमी। मार्केटों शॉपिंग सेंटरों में नाइट स्वीपिंग कर रहे हैं फयाज मलिक। KMC ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के अफ्तार डिनर में डिप्टी मेयर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने भी शिरकत की। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। जिक्र करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, जो कहते हैं कि स्टेट बैंक पावर कंपनियों से इलेक्ट्रिक ड्यूटी में सिंध का हिस्सा अदा करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत वज़ीर आला उसमें इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में इलेक्ट्रिक ड्यूटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिकवर करने के हवाले से मैकेनिज्म पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल लबड़ो, सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दिक खान, सेक्रेटरी बल्दियात खालिद हैदर शाह, सेक्रेटरी खजाना नजम शाह और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान शरीक हुए। इजलास में बताया गया कि कानून के मुताबिक बैंक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ड्यूटी कलेक्ट करके सिंध हुकूमत के अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सकती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी भी कायम की और कमेटी में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तवानाई भी शामिल हैं। कमेटी गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करके बैंक्स को हिदायत जारी करवाएगी वो इलेक्ट्रिक ड्यूटी सिंध के लिए अलग रिकवर करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि ये क्या मंतक है कि एक आवाम से इलेक्ट्रिक ड्यूटी लेते हैं और सिंध को फंड्स नहीं मिलता। सिंध हुकूमत की कलेक्शन के हिसाब से साल 2015-16 में के इलेक्ट्रिक की तरफ से इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में 2.4 बिलियन रुपए बनते हैं। इस हिसाब से हैस्को और सेपको की तरफ से सिंध हुकूमत का हिसाब बनता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर वज़ीर तवानाई इम्तियाज अली शेख को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर स्टेट बैंक से राब्ता करे, क्योंकि सिंध में रेवेन्यू के इजाफे के लिए सिंध हुकूमत जहाँ संजीदा है, ताकि वही पैसे अवामी खिदमत के कामों पर लगाए जा सकें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दियाती इदारों की तनख्वाहों का फंड्स जारी ना हो सका, सज्जन यूनियन ने कचरा बम गिराने के साथ साथ अदालत जाने का फैसला कर लिया। बल्दियाती मुलाजमीन ज़कात, सदकात, खैरात मांगने लगे। आधा वर्ष अब दिल तो चाह रहा है रमज़ान मुबारक है, लेकिन एक गाना है बजाओ बजाओ मेरे संग ताली। तो ये गाना ऐसा नहीं है, ये गाना ऐसा है बजाओ बजाओ वज़ीर आला सिंध के संग ताली। इसलिए कि वज़ीर आला साहब आपने बड़ा खुला मजाक कर डाला यार, बड़ा खुला मजाक कर डाला। लोगों के घर चीखें निकली हुई हैं, लोग बिलबिलाए हुए हैं, अजीब सूरत हाल है। जब ख़जाना खाली है तो फिर खामोश बैठे और लेटर निकाल दिया आपने कि 31 मई तक बल्दियाती इदारे अपनी रिटायर मुलाजमीन को पेंशन दे, मुलाजमीन को तनख्वाहें दे। ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर निकाल दिया, निकाल दिया, निकाल दिया, चलो निकाल दिया। फिर ऊपर सोने पे सुहागा मेल भी निकाल दी, ईमेल, वो जो कंप्यूटर होता है, वो जो सामने शीशे पे कुछ होता है, इधर टक 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 करो, दबाओ, इंग्लिश में लिखा होता है उसको, ABCD पे कुछ करो, वो भी निकाल दिया। बैंकों को भेज दिया, मीडिया में हाइप बनवा दी कि OZT जारी कर दी। अच्छा जी, कर दी। उसके बाद आप मुकर गए।
चीख रहा था 20 तारीख को ओजेटी कर दो, ओजेटी कर दो। आपने बोला हाँ हो जाएगी, लेकिन बात यह कि आप शिकंजे में फंसे हुए हो। नैब के पीएस पार्टी उसमें कंफ्यूज है और इस हद तक कंफ्यूज है कि सरकारी ख़जाना खाली है। उसकी रिकवरी के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध ने इजलास किया कि इलेक्ट्रिक बिल में जो कटौती होती है वो भी स्टेट बैंक से आ जाए। इम्तियाज़ शेख साहब जाओ लेके आओ, लेकिन ये कि वो इजलास भी आपने लेट किया, कल किया, आज क्या। अच्छा जी, वो स्टेट बैंक जाएंगे, मीटिंग करेंगे, ईद के बाद करेंगे, बकरा ईद से पहले तनख्वाह हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन बल्दियाती मुलाजमिन रो रहे, चीख रहे, क्योंकि लोग आपने कहा था 31 मई तक तनख्वाह दे दो, आप अपना वादा वफा नहीं कर सके, बैंक बंद हो गए, ओजेटी नहीं आई। ओजेटी का लेटर आ गया इंग्लिश में, लेटर लगाते रहना। आज KMCB की बिल्डिंग नहीं लगाना, आज लेटर लगाओ। लेटर वो 3 लेटर दिए थे ना, बस वही चलेंगे आज। जब बोलूँ KMC की बिल्डिंग जब लगाना, अभी तो लेटर ओजेटी। मेल भी पकड़ सकता था, किसी बैंक वाले के हाथ पर जोड़ता, सिंध बैंक वालों के या स्टेट बैंक के, वहाँ किसी अफसर से बातचीत करता तो वो मुझे मेल भी दे देते जो तुमने सेंड की है। लगा कि लोगों ने अपनी आंखों से मेल देखी है। और ऐली शाहिदीन है जिन्होंने ईद का चांद नहीं देखा होगा, रमज़ान का चांद नहीं देखा होगा, कभी ज़िंदगी में उन्होंने वो मेल देखी थी। बहरहाल कॉन्ट्रैक्टर्स हजरात हमारे वो सीना तान के बैठे हुए, हाथों में धार लगा के, है चेयरमैन मिल जाए, म्यूनसिपल कमिश्नर मिल जाए, पिताजी माताजी की तो ऐसी तैसी। लेकिन भाई रहम करो कॉन्ट्रैक्टरों, यहाँ जुलूस निकला हुआ है। ओजेटी जारी नहीं हुई। 31 मई को बैंक बंद होता है 12 साढ़े 12 बजे, जुम्मतुल अलविदा था, जुम्मा था, बैंक बंद होता है। लेकिन सलाम है सिंध बैंक वालों को जिन्होंने 4 बजे तक इंतज़ार किया, हल्फन कह रहा हूँ 4 बजे तक सलाम है सिंध बैंक वालों को कि शायद आ जाए तो हम आपके पैसे ट्रांसफ़र करके अकाउंट्स में जाएंगे, ताकि आज ही से सरकारी मुलाजमीन को ATM के ज़रिए तो शुरू हो जाए। और फिर कल बैंक खुलते हैं, इनकी बिज़नेस क्लासेस खुलती हैं सिंध बैंक की, वो वहाँ से ले लेंगे, और नहीं तो मंडे को तो हो जाएगी। ये सूरत हाल पैदा कर दी आपने कि मजहबी त्यौहार, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा त्यौहार रमज़ान मुबारक के बाद खुशियों का त्यौहार आता है, वो भी तेल कर दिया। 31 मई बैंक बंद, सिंध बैंक बंद। मेरे पास इतना ही है कि अभी ट्रेजरी तक भी नहीं पहुंची है। स्टेट बैंक का वहाँ से ट्रेजरी तक जाएगी, ट्रेजरी से फिर सिंध बैंक आएगी, अभी वहाँ पे भी नहीं पहुंची है। मेरे पास जो इतना हो सकता है गलत हो, क्योंकि हाथ में परवाना कोई नहीं है ना। तो ये ज़राए ने मुझे बताया, मैं हल्फन बोल रहा हूँ, ज़राए ने बताया ना, अपनी तरफ से फेंक रहा हूँ, सुनाई बात कर रहा हूँ। 12 ओजेटी नहीं आई, तनख्वाह गई। अब आप देते हो कल जारी कर दो, पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, स्टेट बैंक रहम खाएगा, क्या करेगा। तो कल कुछ ब्रांचें खुलेंगी, तो मंडे को बहुत उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है कि मंडे को शायद खुले। फिर आप संगीन मजाक करोगे, मंगल को भी ब्रांचें खुलवाओगे कि तनख्वाह ले लो। मंगल को जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, जब वो मार्केट जाएगा तो 14 तबाक रोशन हो जाएंगे। उस वक्त उसको मिलेगा कचरा, सारा सामान तो बिक चुका होगा, वो कचरा मिलेगा। और वो कचरा जो उस वक्त 350 की एक बच्ची की फ़राक थी, वो 550-700 की होगी। कितना बड़ा जुल्म किया आपने। अच्छा, अचानक ईद भी तो अचानक आ गई ना यार। वो फवाद चौधरी साहब पहले कैलेंडर जारी कर देते ना, सिंध गवर्नमेंट को भी भेज देते। अचानक ईद आ गई, कभी आती ही नहीं है। मुसलमानों का त्यौहार तो अचानक आ गया ना 5 जून को। अल्लाह मियाँ आगे बढ़ा दे, फवाद चौधरी की ऐसी की तहजीब, मुफ्ती मुनीब की चांद आगे कर दे, 36 रोज़े कर दे आज। अल्लाह मियाँ 36 रोज़े कर दे किसी तरह, ये हमारे सरकारी बल्दियाती मुलाजमी ईद कर लेंगे, इनको सुला दो। अबे तो ये समझ रहे हो क्या 36 रोज़े होते हैं, या 40 होते हैं, या 45 होते हैं, जो ओजेटी देर से जारी कर रहा हो। ओजेटी जारी, लेटर जारी, क्या खुला मजाक है यार। चेयरमैनों की गिच्ची दबा रहे हैं लोग, दबाओ। ये लेटर देख लो, चल रहे तुम्हारे लेटर चल रहे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, लोग परेशान है। कुछ DMCs ने, अच्छा बल्दिया शर्की और जनूबी के पास तो माल है ना, उन्होंने तो दे दिया था, उन्होंने दे दी थी। अभी जो बाकी जो है ज़िला कौंसल ये सब जो हमारे बैठे हुए इनके, अच्छा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने भी दे दी, वो धुआंधार तकरीर की थी, जुल्फ़िकार शाह ने दे दी थी। खैर, अब ये जो बाकी DMCs है, इनके पास मेरे पास जो इतला है, जो कल रात को चेयरमैनों ने बैठ के सर जोड़ के की है, वो ये की है कि साहब जो अफसरान हैं, अफसरान ग्रेड के हैं, उनकी तनख्वाह रोको, मुलाजमीन की कर दो। लेकिन उनको क्या पता था कि आज ओजेटी नहीं आएगी, किसी की भी नहीं होगी।
और मैं गारंटी दे रहा हूं किसी की भी तनख्वाह नहीं हो रही ईद से पहले, ईद के बाद होगी। सिंध गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, ईद के बाद होगी। महकमा फाइनेंस पैसे के पास है ही नहीं, उसके पास पैसे कहाँ से देगी। स्टेट बैंक ने बोला पता नहीं तुम लोग हो अंदर, अगले हफ्ते अंदर चले जाओ, कहीं जाओ, फिर दूसरा आएगा, फिर क्या पैसे कब कहाँ से आएंगे, रिकवरी करने में टाइम लगेगा। हम नहीं दे रहे उधार, उधार बंद है, लिख के लगा दिया, जैसे पान वाले के लगा होता है ना उधार बंद है, बस में लिखा होता है सीट पर बैठ टांगे रख के ना बैठें। इनके साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ स्टेट बैंक ने शायद यही लगाया हुआ है। तो भाई पैसे नहीं आए, नहीं होगी। अब आपका रोना, ये इनका रोना सुनाता हूँ मुलाजमीन का। KMC में लोग आज बैठे हुए थे, बल्दिया उस्मा कराची में, नहीं दे रही तनख्वाह, अफसरान भाग गए, चचा तो आए ही नहीं। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर पतली गली से निकल गए, सही है सैफुर रहमान, उन्होंने बोला मैं क्यों फंसूँ, निकलो, वो भी आज नहीं आए। फाइनेंस वाले भी आहिस्ता आहिस्ता सरक गए। ADLF पे बैठा हुआ था आराम से, अच्छा सिगरेट नहीं पी रहा था, देखिए आराम से बैठा हुआ था ठंडी मशीन पे, क्योंकि उसने इनकार कर दिया कि जो मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन है जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है, मेरे ने कहा था उनको तनख्वाह दो, वो कह रहा है मैं साइन नहीं करूँगा, ये मेरे पास इतला आई है। लोग रो रहे धाड़े मार मार के, अल्लाह के वास्ते कर दो, अल्लाह के वास्ते कर दो, धाड़े मार मार के रो रहे। वो लगा ना कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमीन, वाह मसूद आलम जिनको गोलियां दे रहे थे, नहीं गोलियां नहीं दे रहे थे, मीठी गोली दे रहे थे, बाद में कारामद हुई थी, वो वाली फोटो चलाओ पीछे कि साहब नहीं दे रहे तनख्वाह, मत दो, ADLF साहब मत दो। अभी चचा तुम्हें 2 फाइलें भेजेंगी बड़े कॉन्ट्रैक्टर की, उसके बाद वो नैब चले जाएंगे, अखबार वाले खबर लगा रहे होंगे, ठेकेदार की पेमेंट हो गई, ADLF साइन कर देगा। कर दोगे ना आप, कर दो कर दो कर दो कर दो। चलो ये भी हो गया कि एक DMC का जिसकी तनख्वाह हो चुकी है, वहाँ तनख्वाह की कटौती हुई, मुलाजिम रो रहा है कि तनख्वाह कट गई है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, लांगड़ा लूला है, बीवी भी अच्छी सी प्यारी सी है, बच्चे भी बड़े खूबसूरत से हैं। उसने क्या कहा, ज़कात वक़ात दिलवा दो अजीज़ भाई, मैं आपका एहसान मंद दूँगा, ज़कात दिलवा दो यार, किसी से मदद करवा दो। मैं कोशिश करता हूँ उसकी ऑडियो सुनवाने की, सुनाओ यार, अगर ऑडियो सुना सकते हो तो सुना दो। मेरे बैकग्राउंड पे तो खैर वो लगा दो, जो भी चलाना है चलाओ, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ही चलाओ, लेकिन ये कि उसकी ज़कात मांगने वाली सरकारी मुलाजिम जो कह रहा है कि अपने बीवी बच्चों के लिए कि मुझे ज़कात ही दिलवा दो, सुनाओ अगर ऑडियो निकाल सकते हो। मैंने ऑडियो तुम्हें दी थी व्हाट्सएप से, वो सुना दो ज़रा। मुझे नहीं मालूम आपने आवाज़ सुनी कि नहीं सुनी, अल्लाह करे सुनवा दी हो, डाउनलोड हो गई हो, उसने किस तरह सुनवा दी हो आपको। इससे भयानक दौर नहीं हो सकता। ये उस DMC का है जिसकी तनख्वाह हो चुकी है और उसका मुलाजिम जो है उसकी 10,000 रुपये तनख्वाह कट गई, उसके घर राशन नहीं है, वो बच्चों के लिए क्या ख़रीदेगा, उधार में डूबा हुआ है, क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ वो फिल्म, उधार में डूबा हुआ है, कर्ज़ में डूबा हुआ है। बहुत प्यारी सी बीवी है, बहुत प्यारे से बच्चे हैं, छोटा सा घर है, फर्नीचर उसके यहाँ नहीं है, एक गद्दा बिछा हुआ है, सब दिखा चुका हूँ। मुझे बहुत तरस आता है, मैं उसका व्हाट्सअप भी इग्नोर करता हूँ, नहीं देखता, उसकी आवाज़ सुनना नहीं चाहता। मुझे पता है वहाँ से रोती हुई आवाज़ आएगी। अल्लाह के वास्ते रहम करो बल्दियाती मुलाजमी, यार तनख्वाहें काट रहे हो तुम लोग यार। अगर कोई जेन्युइन है जाके अपने डॉक्टर्स भेज के उसका देख लो, चेक कर लो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, चेक कर लो। अगर वो मुस्तक है कि हाँ कि साहब इसका इलाज हो रहा है, ये फंसा हुआ है, इसके बीवी बच्चों का क्या कसूर है, जाके उसकी तनख्वाह उसके हाथ पर रख दो। जो कटौती की है बाद में फाइलें वाइलें बनाना, ईद से पहले कल जाके, नाम भी ले सकता हूँ चेयरमैन का, हाथ जोड़ के बोलना। उस चेयरमैन ने मुझसे एक दफ़ा फ़ोन करके कहा था कि अजीज़ भाई अगर इस तरह के कोई केस हों तो मुझे बताइएगा, मदद करना हो मैं बिल्कुल मदद करूँगा। तुम्हारा दिल बड़ा है, मेरे लिए तो खैर बहुत छोटा सा ही थे, चूटी के बराबर दिल है तुम्हारा, हिश अच्छा कोट पहन के। लेकिन ये कि मैं फिर कह रहा हूँ, तुमने मुझसे कहा था तो तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते बल्दिया शर्की नहीं, अपनी ज़ात के तहत, अपनी ज़ात से तुम जाके उसकी मदद कर दो, उसके 10,000 की कटौती हुई है वो दे दो, थोड़ा सा राशन डलवा दो उसके घर यार, कर्ज़ों में डूबा हुआ डूबे रहने दो, मरता है मरे, लेकिन अपनी हैंड से तुम क्लियर कर दो। KIHD में तनख्वाहें 15,000, 8,000, 10,000, 15,000 इस महीने कटी, वो रुल रहे, कोई बात नहीं, रुलते रहो। मैंने इन सारी सूरत हाल पे सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार से बात की तो बियास शाह साहब क्या हो रहा है, उन्होंने बहुत सख्त बात की कि हम इनका हशर नशर करेंगे, कूड़ा बम फेंकेंगे, अदालत में जाके इन चेयरमैन म्यूनसिपल कमिश्नर को बुलवाएंगे, इन पे जुर्माना लगाएंगे। सुनाओ भाई सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार शाह क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। कि ईद उल फितर का त्यौहार के सिलसिले में 4 दिन से
लेकर 7 जून तक तातीलात का ऐलान हो चुका है और हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मई तक तनख्वाह मुलाजमीन को और पेंशन अदा करनी थी, लेकिन बदकिस्मती कि अभी तक बल्दिया गरबी, बल्दिया मलिर, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कराची, बल्दिया बस्ती और बल्दिया कोरंगी में तनख्वाह के चेक सिर्फ बना के रखे हुए हैं, लेकिन इत्तलात के मुताबिक अभी तक जो है OZT का फ़ंड ट्रांसफ़र ना होने की वजह से ये तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी हैं। जबकि KMC ने क्योंकि इसको 70% जो है वो जो चेक मिला है तो उसमें भी वो तनख्वाहें अदा करने से कासिर हैं। पेंशन कल KMC ने जारी कर दी थी, लेकिन वो पेंशन अभी बैंक की कोताही से आप समझें और क्लोजिंग समझें, जिसकी वजह से अभी तक वो नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से आज अभी बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचों पर पेंशनर ने शदीद एहतजाज किया। तो एहतजाज के बाद फैसला किया गया कि जो हमारी मरकज़ी बैंक है, अभी बैंक की मरकज़ी ब्रांच है जो KMC में, उसको जो है हफ्ते के रोज़ वो खुली रहेगी ताकि पेंशनर्स को ईद उल अज़हा से पहले पेंशन मिल सके। रही बात ये, हम मुबारकबाद पेश करते हैं बल्दिया जनूबी और बल्दिया शर्की की इंतज़ामिया को कि जिन्होंने तनख्वाहों की अदायगी शुरू कर दी है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो हमने उस सिलसिले में एक डेडलाइन दी थी कि अगर जो है तनख्वाह वो नमाज़ जुम्मा से कबल जमा ना कराई गई तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन उस सिलसिले में सुबह 9 बजे उन्होंने चेक जारी करके बैंक को भेज दिए हैं और ज़्यादा उम्मीद यह है कि आज शाम को ATM से जो लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं उनको मिल जाएंगी और कल जो है जो बिजनेस ब्रांचेस सिंध बैंक की खुलती हैं वहाँ से लोगों को तनख्वाह मिलेगी और लास्ट वर्किंग डे पीर है, फिर आखिरी दिनों में वहाँ उनकी तनख्वाह तो यकीनी हो गई है। लेकिन मैं अफसोस का इज़हार करते हैं रवायती हटदर्मी का जो मुजाहरा किया है हुकूमत सिंध के महकमा फाइनेंस ने, जिनकी वजह से इन टाइम ना होने की वजह से, रिलीज़ ना होने की वजह से आज तनख्वाहों का अदायगी नामुमकिन हो गई है। और मैं इस सिलसिले में अकबर जानिब हूँ और हम ये समझते हैं कि हमने जो तमाम सलाह मशवरे किए हैं और जो फ़ैसला हमारी फेडरेशन ने भी किया है कि नो पे नो वर्क, और इस पे फार्मूले पे अमल किया जाएगा। और ज़्यादा मुमकिन यह है कि पीर के रोज़ अगर तनख्वाहें जो है यहाँ जारी ना हुई तो पीर के रोज़ जितनी भी ये DMC है इनके सदर दफातर पे कचरा डालने में हम अपने जिन लोगों ने हमसे अपील की थी शुरू के तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जिन DMCs ने और जिन हमारे इदारों ने तनख्वाहें नहीं दी हैं तो ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध के जो है ना वो तमाम आर्डर्स हमने ये निकाल ली है और आज हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे वकला कल इंशाल्लाह हमारे अर्जेंट हेयरिंग के लिए सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत में इन तमाम DMCs के चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर्स को पार्टी बनाकर और इनके ख़िलाफ़ और सेक्रेटरी फाइनेंस को तौहीन अदालत का हम नोटिस जारी करने की इंशाअल्लाह कोशिश होगी। और हम ये समझते हैं ताकि पीर को जब ये पेश हो तो कम से कम इन लोगों पे जुर्माने हों जिन्होंने ये पहले से ये तैयारी क्यों नहीं की, क्योंकि 29 या 30 रमज़ान आने के बाद ही ईद आती है, जिसकी तैयारी पहले होनी चाहिए थी। लिहाजा हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर जो है इन्होंने मुलाज़मीन की ईद सोगवार करने की कोशिश की है, तो इंशाअल्लाह ये इंतज़ामिया भी सुकून से मिल के रखा हुआ है। ये हमें आज़ादी दें ताकि हम जो है भरपूर तरीके से एहतजाज करके कि जब हमारी ईद खुशगवार नहीं गुजरेगी तो हम दूसरों की भी ईद किस तरह खुशगवार गुजारें। इसलिए ईदगाहों और इन दूसरे मामलों में मैं एडवांस जो है वो माफ़ी चाहता हूँ कि इन लोगों को जो अगर अहमियत उठानी पड़ेगी या जो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, लेकिन ये आवाम ने भी हमारा इस तनख्वाहों के सिलसिले में साथ क्योंकि नहीं दिया, तो अगर आवाम को कोई परेशानी होती है तो हम उसमें एडवांस माजरत करते हुए तमाम DMCs को अब भी जो है वार्न करते हैं कि अगर इन्होंने ये तनख्वाहें ना दी तो फिर कूड़ा करकट का ढेर अगर वहाँ मुलाजमीन ने डाल दिया तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुना आपने, कचरा बम ज़रूर फेंको, बिल्कुल फेंको। मैं इनके चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर का दोस्त नहीं हूँ यार, मैं इनकी घिच्ची दबाता हूँ, चाहे रेहान हाशमी हो कोई भी हो। बोलते बिक गया रेहान हाशमी से, अबे भाई क्या बिका, सेटिंग हो गई, सेटिंग अब उससे सेटिंग होगी है, इतना लंबा उससे सेटिंग होगी। चलो हाँ, उसके साथ एक होता है, उससे अगर हो जाए तो फ़ायदा है। एक पाव भी मिल जाए ना इधर से तो 20 लाख निकल आएंगे टुकड़े में से। खैर, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जुल्फ़ाकार शाह साहब चेयरमैन म्यूनसिपल कमिश्नर बेचारे हैं, इसलिए कि फ़ंड तो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी से
वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी फाइनेंस, इनके खिलाफ करो ना, अदालत में इनके खिलाफ जाओ, इनके खिलाफ जाओ। ये आए और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमिश्नर ना दें तो इनकी ऐसी तैसी करो, मुजाहरा करो। खुदा की कसम मैं भी खड़ा होकर मुलाजमीन के साथ, जो मेरा काम नहीं है तो मेरा काम फुटेज बनाना है, मैं भी नारे लगाऊंगा, मैं भी नारे लगाऊंगा। हल्फन कह रहा हूँ, जो होगा देख ही जाएगी। इसलिए कि नीयत सही है। आप गरीबों की आवाज़ बनो, बेवाओं की, यतीमों की आप पे लोग लानत भेजते हैं, फिर हमारे चेयरमैन भेजते हैं। इनको बड़ा शौक़ है, सड़ते हैं मुझसे, सड़ते हैं, सड़ो सड़ो सड़ो, लेकिन अपने मुलाजमीन का तो हक अदा करो। जिस मनसब पर बैठे हो उसका जवाब देना पड़ेगा तुम लोगों को। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको छोड़ दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। लेकिन ये हिकमत अमली है तो उसमें 14, 16, 15, 18 वालों की नहीं होगी तो वो फंसेंगे। बहरहाल नीचे वालों की अगर हो जाती है तो बड़ी बात है। लेकिन ये खबर दी है मैंने आपको। लेकिन पेंशनर के लिए ये है कि जुल्फ़िकार शाह ने बता दिया कि वो बैंक खुलेगा, पेंशन मिल जाएगी। क्या पूरे कराची वाले जो पेंशनर हैं उनको मिलेगी, या जो KMC बिल्डिंग में ज़्यादातर अकाउंट ऑफिसर्स के हैं, क्या उनको पेंशन मिलेगी जो पैसे जमा हुए हैं? बाकी जो पेंशनर मेरे हैं जिनके घर खाने को नहीं है, रो रहे हैं, टीचर्स है कुछ, उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो मर गई हैं। लीव इनकेशमेंट टीचरों को नहीं मिला है, नहीं मिला। बल्दिया मलिर वालों तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ, और भी लोग हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं कि हमें लीव इनकेशमेंट 1 साल हो गया नहीं मिला, हम रिटायर हुए मुद्दत हो गई है, मर्द भी हैं, मर गए, लीव इनकेशमेंट का पैसा नहीं मिला। ये इस बुरे सूरत-ए-हाल शहर से दिखाई है, अल्लाह रहम करे हम सब पर। आधा बरस। और अब बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर की, जिनका कहना है कि वो मुलाजमीन को ईद के मौके पर तनख्वाहें नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत ने फंड्स में कटौती कर दी है। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने के लिए पैसे नहीं है। हुकूमत सिंध हमारे ऑक्ट्राय रेवेन्यू में से हर माह 50 करोड़ रुपए रोक लेती है। हमारे ऑक्ट्राय टैक्स के पूरे फंड्स मिल जाएं तो शहर के बहुत सारे मसाइल भी हल हो सकते हैं और शहर का हाल बेहतर हो, मगर हुकूमत को कराची की तरक्की से दिलचस्पी नहीं। इन ख्यालात का इज़हार मेयर कराची वसीम अख्तर ने फिलहाल में बाग़ इब्न कासिम के 269 मालियों को 5000 रुपए फी माली इजाजिया चेक देने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मसूद आलम, डायरेक्टर जनरल पार्क आफाक मिर्जा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वसीम अख्तर ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि बाग़ इब्न कासिम के मालियों को जिन्होंने उजड़े हुए पार्क की तामीर नौ में बहुत मेहनत की, इनको भी 1 माह की मुकम्मल तनख्वाह देते, मगर हमारे पास वसाइल ही नहीं है ताकि मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह दे सकें। उन्होंने कहा कि बाग़ इब्न कासिम के मालियों ने बहुत मेहनत से कराची के शहरियों को एक तोहफा दिया था। मेयर कराची वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास डॉक्टरों और फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं, मगर हुकूमत सिंध हमारे ऑक्ट्राय टैक्स से भी 50 करोड़ रुपए माहाना रकम काट लेती है। हुकूमत को कराची की कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि बाग़ इब्न कासिम में जितना काम मालियों ने किया इसका बदल नहीं, मगर ये ईदी के तौर पर दी जा रही है। वसाइल बेहतर हुए तो बेहतर काम करने वाले मुलाजमीन की हौसला अफजाई की जाएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। MD वाटर बोर्ड ने उम्रे के दौरान अफसरान को पानी की फराहमी की हिदायत कर दी। कयूमाबाद चक्रागोट के लोगों को पानी मिल गया। MD वाटर बोर्ड की खुसूसी हिदायत पर वाटर बोर्ड ने फौरी इक़दाम किया और कयूमाबाद, चक्रागोट, नासिर कॉलोनी समेत दीगर मुतल्लिका इलाकों में पानी की फराहमी बेहतर हो गई। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक लाइन फॉल्ट दूर कर दिया गया है। किल्लत आब के दीगर असबाब का भी खात्मा किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक पानी का मसला हल होने पर रुकन सिंध असम्बली, राजा अजहर और दीगर इलाकाई रहनुमाओं ने जुम्मे के बाद होने वाले एहतजाज की कॉल भी वापस ली थी। उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने मुंतखब नुमाइंदों से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की और उनको मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। बादशाह MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान ने डिप्टी चीफ इंजीनियर सईद शेख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इमरान अब्दुल्ला और दीगर मुंतखब नुमाइंदों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद जहाँ अफसरान को हिदायतें जारी की, वहीं वाटर बोर्ड के अफसरान ने मसले के हल और फौरी ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी। MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान यकीनन उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर एडहॉक मुलाजमीन के मुस्तकिल होने की भी दुआ करेंगे और साथ साथ जो लोग पानी की लाइनों में प्लेटें डालकर लोगों का पानी बंद कर रहे हैं उनको भी इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने के लिए यकीनन अल्लाह ताला के सुरखरू दुआ करेंगे ताकि MD वाटर बोर्ड और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा सुरखरू हो सके और पानी जैसी नेमत लोगों को मैसर आ सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि मार्केटों में नाइट स्वीपिंग कर रहे हैं।
चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने नॉर्थ नाजाबाद टाउन हैदरी मार्केट का दौरा किया और आल हैदरी ट्रेड एसोसिएशन के अहदेदारों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एसोसिएशन के अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह रमजान के आखिरी इशरे में ईद उल फितर के मौके पर तिजारती मराकज पर आवाम का रश बढ़ जाता है। इस सिलसिले में जिला वस्ती की इंतजामिया ने आवाम की सहूलियात के लिए जिला वस्ती के अहम तिजारती मराकज के अतराफ शिकायती और हीट स्ट्रोक इमदादी कैंप लगाए हुए हैं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और तिजारती मराकज के अतराफ सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने हैदरी मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारों के हमरा मार्केट का भी दौरा किया और गैर कानूनी पार्किंग और चंद दुकानों के सामने कायम पथारों का सख्ती से नोटिस लेते हुए इनको फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जारी किए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने ब्लॉक एम नॉर्थ नाज़िमाबाद में जारी रोड कारपेटिंग के काम का भी मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि सड़क की तामीर में मटेरियल का खास ख्याल रखा जाए ताकि आवाम तवील अरसे तक इस सड़क से मुस्तफीद हो सके। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने इलाका मकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद इस सड़क की हिफाजत की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर बल्दिया वस्ती और आवाम की है। बादशाह चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बासी शहीद अस्पताल का भी दौरा किया और वहाँ पर मौजूद मरीजों की इयादत की। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत करते हुए कहा कि मरीजों के इलाज और इनकी देखभाल में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और अस्पताल में फराहम की जाने वाली फौरी तिब्बी इमदादी सहूलतों का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने अस्पताल के अतराफ कामों का जहाँ मुआयना किया वहीं अपने इजहार इत्मीनान का भी इजहार किया। ये यकीनन एक अच्छी खबर है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि मार्केटों और ईदगाहों पर सफाई सुथराई का काम जारी है। बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया ने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में जुमतुल विदा, 27वें शब पर ख़त्म तरावी, महफिल शबीना और ईद उल फितर के मौके पर मसाजिद और इमाम बारगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर सफाई सुथराई और सड़कों की मरम्मत और रोशनी के खुसूसी इंतजाम को जारी रखा हुआ था। इस ज़मन में चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान की खुसूसी हिदायत के तहत मुतल्लिका अमला हंगामी बुनियादों पर इन मकामात और नमाज ईद के इज्तिमात की तरफ जाने वाले रास्तों पर सेहत और सफाई, घरों की भराई और पेचवर्क और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्ती का काम अंजाम ताहाल दे रहा है। दर असना ईद उल फितर की खरीदारी के सिलसिले में सदर, बोरी बाजार, जैनब मार्केट, सिटी सेंटर, जैनबुलनिसा स्ट्रीट, गुल सेंटर, जामा किलात मार्केट, गोल्डन मार्केट, मोतन दास मार्केट और दीगर तिजारती मकामात और बाजारों में आवाम की एक बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र काफी रश रहता है। ऐसी मार्केटों में सफाई सुथराई का काम दिन के औकात के साथ साथ नाइट स्वीपिंग के जरिए भी किया जा रहा है। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि हमारी भरपूर कोशिश है कि आवाम को ईद उल फितर के मौके पर बल्दियाती उमूर के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। इस सिलसिले में अवामी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KMC ऑफिसर एसोसिएशन की दावत इफ्तार में डिप्टी मेयर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर समेत सहाफियों ने भी शिरकत की। KMC ऑफिसर एसोसिएशन ने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया जिसमें डिप्टी मेयर अरशद हसन, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने जहां अपनी शिरकत को यकीनी बनाया वहीं बड़ी तादाद में अफसरान भी मौजूद थे। जबकि KMC ऑफिसर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान भी अफ्तार डिनर में मौजूद थे जबकि सहाफियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार शाह ने अपने यूनियन के दीगर अरकान के हमरा अफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर अरशद हसन ने खिताब करते हुए क्या कहा, एसोसिएशन का जो ऑफिसर एसोसिएशन का जिन्होंने मुझे इस तकरीब में मदऊ किया। इस किस्म की तकरीब का इनेकाद होते रहना चाहिए। जैसे ये एसोसिएशन के बारे में डॉक्टर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने बताया कि ये मुख्तलिफ इवेंट पे अपने प्रोग्राम करती रहती है। इस किस्म के प्रोग्राम से एक हेल्थी माहौल पैदा होता है और मैं ऑफिसर से ये भी गुजारिश करूँगा कि अपने डिपार्टमेंट्स में भी अपनी तवज्जो दें और उसमें भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, उस पर काम करें। जबकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान का कहना था कि मैं तमाम अफसरान और तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस अफ्तार में और उम्मीद करता हूँ कि बल्दिया ज़ुबान की ये एसोसिएशन आइंदा आने वाले वक्तों में भी बेहतर तरीके से अफसरान की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। जो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने में इंतज़ामिया का साथ देगी और जो बल्दिया ज़ुबान कराची की जितनी भी जगहें स्टेट हैं उनको महफूज रखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए
अपना रोल अदा करेगी। अफ्तार डिनर में खवातीन अफसरान ने जहां अपनी शिरकत को भरपूर तरीके से यकीनी बनाया, वहीं सदर KMC ऑफिसर एसोसिएशन जमील फारूकी ने क्या बताया वो सुनिए। जहाँ तक आपने बात की है कि ये हमारी हमेशा की हर साल की एक गैदरिंग है जो होती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि KMC अपने नामसाइद हालात में, जैसा कि आपको मालूम है जो KMC के साथ जिस वक्त पोजीशंस है कि माली बुरहान का शिकार है, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारी कोशिश है कि हम KMC को एक बेहतर अंदाज में चलाने के साथ साथ अपने अफसरान को भी साथ लेके चलें, और वक्तन फ़वक्तन KMC के प्रोग्राम ऑफिसर एसोसिएशन के प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हमारे अफसरान के दरमियान में एक तो रब्त बाकी रहे, और रब्त के साथ साथ हम मुख्तलिफ़ हवालों से अपने अफसरान से राब्ते में रह कर एक अच्छे अंदाज में इस शहर को, इस शहर की बल्दियात को चलाने में एक अपना एक आम और अच्छा एक किरदार अदा कर सके। जबकि अली हसन साजिद का कहना था कि KMC ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो एक इदारा है, और ये अफसरान की फ़लाह व बहबूद के लिए, सेहत व मसरत के लिए काम करता है। हम हर साल इफ्तार डिनर करते हैं, और ज़ाहिर है कि ये हमारा रिवायती इफ्तार डिनर है जिसमें शहर की इल्मी, अदबी, सियासी, मजहबी और मुख्तलिफ़ तबक़ाए ज़िंदगी से लोग शरीक होते हैं। और आपने देखा कि आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अफसरान हैं, महकमा जाती सरबराहान हैं, डिप्टी मेयर कराची तशरीफ़ लाए हैं, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर तशरीफ़ लाए हैं। इसका मकसद बाहमी इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना है। इस मौके पर सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार शाह ने क्या बताया वो भी सुनिए। जैसा कि आपका इल्म में है कि अफसरान का और मुलाजमीन का चोली दामन का साथ है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो भी सालाना तकरीबात जैसे ईद मिलन पार्टी या अफ्तार पार्टी होती है, हमने हमेशा कोशिश की है कि इसमें शिरकत करते हैं। और वैसे भी चूँकि आप ये समझते हैं, देखें कि काफ़ी अरसे से अब वो अफसरशाही वाला काम जो है बल्दिया उस्मा कराची में नहीं रहा, अफसरान हम ही में से हैं। हमारे यहाँ से जाकर ये लोग ऑफिसर बने, और इनकी जो एसोसिएशन है हम ये समझते हैं कि ये इसमें और यूनियन में कोई फ़र्क नहीं है। हम ये हमारे साथ ताउन करते हैं, हम इनके साथ ताउन करते हैं। यही वजह है कि आज हम इनके दरमियान मौजूद हैं, और हम एक यानी यकजहती का एक मुजाहरा होता है जो हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरीके का हमारा एक दूसरे से ताउन जारी रहेगा। KMC ऑफिसर एसोसिएशन ने माजी की तरह इस साल भी अफ्तार डिनर की तकरीब का एहतमाम करके अपनी कारकर्दगी को साबित किया। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।